रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाने पर मंथन, 68 लाख का बजट प्रस्तावित। उपमंडल भोरंज स्थित सिविल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति (RKS) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SDM भोरंज शशिपाल शर्मा ने की, जबकि भोरंज के विधायक सुरेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास कार्यों, संसाधनों के विस्तार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लगभग 61 लाख रुपये विभिन्न विकासात्मक कार्यों और आवश्यक सुविधाओं पर व्यय किए गए। आगामी वित्त वर्ष के लिए समिति द्वारा 68 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। बैठक में अस्पताल की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान ऑपरेशन थिएटर की सुविधाओं को सुदृढ़ करने, अस्पताल में कार्यरत सर्जन एवं ऑर्थो सर्जन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना की गई। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट के विस्तार, अस्पताल परिसर में कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण, डायलिसिस यूनिट की शीघ्र स्थापना, एम्बुलेंस सेवा में चालक एवं अटेंडेंट की कमी को दूर करने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही अस्पताल के लिए 10 नई व्हीलचेयर उपलब्ध करवाने, बी ब्लॉक के निर्माण कार्य के टेंडर 1 सप्ताह के भीतर जारी करने तथा एक्स-रे कक्ष की स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। मुख्य अतिथि विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व भोरंज अस्पताल में केवल 6 चिकित्सक कार्यरत थे, जबकि वर्तमान में यहां लगभग 18 चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार होगा। इसके साथ ही चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में BDC अध्यक्ष पूनम कुमारी, BMO डॉक्टर ललित कालिया, डॉक्टर प्रीति चौधरी, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर आदित्यकांत शर्मा, ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासा के प्रधान मानचंद कालिया, जिला परिषद सदस्य अनीता, जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार सहित रोगी कल्याण समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पूरी तरह से इसमें सारे इशू डिस्कस किए गए और इस बैठक का किया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस हॉस्पिटल में अब कई बदलाव हमने किए हैं और कई बदलाव अभी इसमें होंगे ताकि लोगों को एक हम हेल्थ सर्विसेज अभी जो चर्चा यहाँ पे हुई उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी यहाँ पे अभी कमी है और उनको मैंने सबको लिख लिया है। इन कमियों के ऊपर हम काम करेंगे और इसी के साथ जो यहाँ पे फैसिलिटी हम दे रहे हैं उसमें जैसा कि नारियल ने आपको एक्सप्लेन किया, इस हॉस्पिटल में पहले 6 पद होते थे, हम लोग 12 इनमें 6 पोस्टें सैंक्शन थी लेकिन 6 पूरे नहीं होते थे, वो भी 2-3 ही डॉक्टर होते थे। अब खुशी की बात यह है कि वो 6 तो पूरी हुई लेकिन 6 डॉक्टर अब हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं जो MD डॉक्टर हैं, जो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। पहली बार भोरंज की हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं हो पाए और इससे हमारे हॉस्पिटल
का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बड़ा है। मैं यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, सारे सरकार की तरफ से राय देता हूँ कि आप लोग बड़ी मेहनत करके इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और जिस तरीके से इस हॉस्पिटल में सर्जरी आप लोगों ने शुरू की है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ। कहाँ अन्य जैसे ऑपरेशन हो रहे हैं आपके बोन फ्रैक्चर के और बहुत सारे जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो यहाँ पर हो रही है। आप बड़ी मेहनत और बड़ी वजह से काम करते हैं। अभी हमने ऑपरेशन थिएटर की बात की कि पहली बार हुआ कि ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे स्थापित किया और उसका ऑपरेशन हुए। और ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन तभी हो सकते हैं, सर्जरी तभी हो सकती है जब ऑपरेशन थिएटर हो। और ऑपरेशन थिएटर को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें सर्जन तो हमारे पास आ गए हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी आ गए हैं, मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, जो इनकी टीम है वो सारी है। लेकिन उसमें अगर इक्विपमेंट्स अगर हम नहीं देंगे तो फिर ये नहीं कर पा रहे। तो हमने इनको जो इक्विपमेंट्स थे दिए हैं, कुछ हमने अपनी तरफ से दिए, कुछ जो है वो रोगी कल्याण समिति की तरफ से आए। तो आज सर्जरी यहाँ पे शुरू हो गई है। आने वाले समय में और भी जो रोग हैं उनकी सर्जरी यहाँ पे की जाएगी, उनका उपचार यहाँ पे किया जाएगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अपेंडिक्स के जो ऑपरेशन है वो भी इस हॉस्पिटल में करने की हम सोच रहे हैं। उसके लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम जुटाएँगे, जो इक्विपमेंट्स इसमें चाहिए हो, जो मशीनरी इसमें चाहिए हो, वो सारी चीज़ें हम मुहैया कराएँगे।